असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। 25 गाथाएं सुनाई जा चुकी, 4 शेष। तो 26वीं गाथा को हंस मान चतहेव माया लोभं च उत्थम अजथ दोषा एयानि बंता अरहमहेसी न को वही पावन कारवे। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान की आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। एक तो भगवान का शरीर है, एक भगवान की आत्मा। भगवान की जीवनचर्या कैसी थी? कहा है अजथ दोषा, अध्यात्म दोष। अध्यात्म दोष आत्मा में रहने वाले दोष। दोष किसको कहते हैं? जो दूषित कर दे। किसको? किसी को भी। तो जो आत्मा को दूषित कर दे वो क्या है? आध्यात्मिक दोष। एक ऐसा है कपड़े को गंदा कर देता है, वो कपड़े का दोष आ गया। शरीर के ऊपर अशुचि आदि पदार्थ लग गया तो शरीर गंदा हो गया। लेकिन इन पदार्थों का ये सिद्ध है आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। दुनिया के ज्यादा लोग बाहर के दोषों को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बाह्य शुद्धि की ज्यादा प्रधानता रखते हैं, क्योंकि आंखें उसी को ग्रहण करती। लेकिन आत्मा जिन दोषों से दूषित होती है वे 18 पाप हैं, और इन 18 पापों में सारे ही कम नहीं कोई भी। जिस भी रास्ते पर आत्मा चल पड़े और बहुत उसका सेवन करता है तो एक पाप उस आत्मा को डुबोने में बहुत है। और जहां 18 होंगे
उनका तो कहना ही क्या। तो इस गाथा में 4 कषायों का वर्णन किया। अध्यात्म दोष देखा जाए तो जड़ तो यही है। जिसने कषायों को जीत लिया, समझो सब कुछ जीत लिया। और जब तक कषाय अस्तित्व में है तो साधना संदेह में। पता नहीं किस समय इस आत्मा को क्या कर ले, दबा ले। एक बार जालंधर में महासाध्वी जी, प्रवर्तनी साध्वी महासाध्वी श्री राजमती जी थी। बड़ी शांत, दांत, गंभीर, संयमनिष्ठ, तपोनिष्ठ, जिनके लिए कहा जाता है आजीवन कुमार ब्रह्मचारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी। परिवार वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी थी, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा और कहा, आप मेरे को दीक्षा की आज्ञा दे दो, जो पति थे तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। जब उन्होंने देखा इनको संसार अच्छा ही नहीं लगता, उनकी जीवनचर्या देखते थे, कहते ठीक है। प्रवर्तनी साध्वी महासाध्वी श्री पार्वती जी महाराज के चरणों में दीक्षा हुई। बड़ा ऊंचा जीवन था। तो किसी ने कहा, महाराज जी आपको तो गुस्सा आता ही नहीं, आपके तो नाम मात्र ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, ना भाई, ये कषाय पता नहीं अंदर कितने बैठे हैं, हम रोक रहे हैं, लेकिन खत्म हो गए ये कोई गारंटी नहीं है। कहते आग की छोटी सी चिंगारी भी क्या कर सकती है, कितनी क्षमता है। यदि उसको ईंधन मिल जाए तो दुनिया को जलाने में समर्थ है। ऐसे जे कषाय भी क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी 18 पाप हैं, यदि आत्मा ना संभले तो कुछ भी कर सकते। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान के बारे में फरमा रहे हैं, भगवान की आत्मा कैसी थी। कहते कोहं च माणं च तहेव मायम, क्रोध, मान, माया, लोभं चौथं, और चौथा दोष लोभ, अधत्थ दोषा, ये क्या है, अध्यात्म दोष है। आत्मा को दूषित करने वाले, आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, आत्मा की समाधि को तोड़ने वाले, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान के कारण, संसार वृद्धि के कारण संसार के वृक्ष को सींचने वाले कौन, ये चारों कषाय अध्यात्म दोष है। विचार करो हमारी आत्मा के अंदर कितना किनका असला है। ये सारे कषाय बड़ी सी बड़ी साधना को भी खत्म करने में समर्थ है। विषभूति भगवान महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों का वर्णन आता है। कहीं क्रोध नष्ट करता है, कहीं अभिमान करता है, कहीं माया करती है, कहीं लोभ करता है, और कहीं पर ये वासनाएं विकार करते। तो कहते हैं भगवान ने एयाणी बनता अरहा महेशी, अरहा महेशी, अरहा ये अरिहंत पद का वाचक है। अरहा के कई शब्द अर्थ है। अरहा, अरह धातु से बना है, उसका मतलब पूजनीय, वंदनीय। एक परिवार के अंदर परिवार का मुखिया, वो भी तो पूजनीय होता है। लेकिन भगवान
तीनों लोकों के पूजनीय थे। मनुष्य भी, त्रयंच भी, देवी देवता भी उनकी आत्मा को जो जानते हैं वो क्या करते हैं? वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान आपका उपदेश हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा कल्याण निश्चित है। अरहा, तीनों लोकों के पूजनीय। अरहा और रहा, रह एकांत शब्द में आ जाता है। रह रहसी, एकांत, जिनके लिए एकांत कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं, देखते हैं। अरिहा को लेकर के शत्रुओं का घात करने वाले वो कौन से? जही, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय विकार जो है इनको नष्ट करने वाले ऐसे भगवान। महेशी, महर्षि, ये पहले शब्द आ चुका है। महर्षि, अरिहंत, भगवान महावीर स्वामी क्या एयाणीवंता, इन चारों अध्यात्म दोषों का वमन करने वाले थे, जिन्होंने वमन कर दिया। वमन का मतलब त्याग कर दिया। जिन्होंने भगवान का जीवन पढ़ा है, सुना है बड़े ध्यान से, कहीं पर भी किसी विकार की झलक नहीं दिखाई देती, तो ऐसा करने में उन्हें जोर कितना लगाया, कितनी साधना, केवल इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म की साधना। फिर कहीं जाकर के ऐसा आत्म स्वरूप उनके अंदर प्रकट हुआ। ऐसे अरिहंत, महर्षि, भगवान महावीर स्वामी ने इन चारों अध्यात्म दोषों का वमन किया, त्याग किया। ऐसे भगवान ने कुब्बई पावंग ने कारवाई। ऐसे भगवान ना स्वयं पाप करते हैं, न कुब्बई नहीं करते, पावंग पाप को न कारवाई, दूसरे से करवाते भी नहीं है। भाई मेरा तो नियम है, तुम कर लो, ऐसा नहीं। दूसरे से करवाना भी नहीं, उपलक्षण से पाप की अनुमोदना भी नहीं करते। किसी ने पाप किया है, हाँ भाई तूने बहुत अच्छा किया है, ऐसी किसी की अनुमोदना नहीं करते। भगवान का कितना ऊंचा जीवन, निष्पाप, जिस जीवन के अंदर कोई पाप नहीं है, 18 पापों से मुक्त है। तो इस गाथा में बताया है एक कारण और एक कार्य। संसार का कारण, जन्म मरण का कारण, दुखों का, क्लेशों का कारण कौन है? जे अध्यात्म दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आगे राग, द्वेष, वासनाएं, विकार, इन्हीं के कारण ये परिवार बढ़ता जाता है। इन दोषों को जिसने नष्ट कर दिया है, जब ये नष्ट हो गए हैं तो इनके कारण से होने वाला कार्य वो भी नहीं होगा। क्या होने वाला कार्य? जन्म मरण, दुर्गतियां, संसार भ्रमण, सब रुक गए। तो ऐसे भगवान जो पूर्ण रूप से निष्पाप थे, ऐसे भगवान को हमारा अनंत अनंत बार वंदन, नमस्कार। कहते हैं ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो ये देखना चाहिए कि भगवान की आत्मा कैसी निर्मल थी, और उस निर्मलता को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कदम कदम पर कैसे साधना के मार्ग से फिसल जाते।
हमें फिसलना नहीं, अपने आप को संभालना है। जितना फिसलते हैं उतने कर्मों के बंद होते हैं। मानो फिसल गए हैं तो उनका सुधार किया जाए। कैसे? आत्म आलोचना, निंदना, ग्रहणा और प्रायश्चित के द्वारा उसका सुधार हो जाएगा। यदि नहीं किया है तो फिसलने के समय जो कर्म बंद हुए हैं वो कर्म बंद फिर आगे क्या करेंगे? इस आत्मा को परेशान करेंगे। ये परेशान ना करें, इसलिए आत्मा को सावधान रहना, जागरूक रहना। अब इसके आगे 27वीं गाथा। किरिया किरिया वेणयाणुवाय अन्नाणियाण पणियचठाण शेषववाय इति वेयता उवथिये संजमदिहराय। इसका अर्थ तो कल ही सुनाऊंगा। केवल इतना है, उस समय के 4 समोसरण, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद, जिनके 363 भेद बन जाते। भगवान ने केवल जानना ही नहीं, बताया भी। और जानने का सार क्या है? अपने आप को पाप से रोकना। भगवान कहते हैं एवं को नाणिनो सारंग जन्न हिंसा ही किंचन। ज्ञानी होने का सार क्या है? किसी जीव की हिंसा ना करे। हिंसा करता है तो जानने में अधूरापन है। ये अधूरापन कब मिटेगा? जब वो जाना हुआ ज्ञान हमारे आचरण में आ जाएगा। और इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास बोलो महावीर सा